बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, बाजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझिए, हृदय हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आप सभी के साथ ये चर्चा चली कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। अगर किसी से कहें तो मानने को तैयार नहीं होता। और संत महात्मा बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं कि भैया अंतःकरण शुद्ध करके आओ तो भगवान की कृपा होगी। तो अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? पहली चीज तो है कि अंतःकरण होता क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी। मन, बुद्धि, चित्त, ये अंतःकरण कहलाता है। ये सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर में नहीं होता। और ये शरीर पूरा होने के बाद, मृत्यु के बाद आगे चला जाता है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये सूक्ष्म शरीर मरता भी नहीं है, इसी में बैठ के आत्मा अगले लोक की यात्रा करती है। सुनना बड़ा आसान लगता है, ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आता, समझ भी आता है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या कारण है? इसके कई कारण हैं और ये भी आपसे चर्चा की गई कि ये अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है।
कोई मानने को तैयार नहीं होता। किसी से बोलो तुम्हारे मन में पाप है, कोई मानने को तैयार नहीं। किसी से कहो तुम्हारा अंतःकरण दूषित है, कोई मानने को तैयार नहीं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बिना शरणागति के जीव का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। कोई ऐसी दवा नहीं बनी, शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है किसी भी मेडिसिन से, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि मानसिक रोग की चर्चा चली, किसी ने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मानसिक रोग कहाँ होते हैं? हमारे अंतःकरण में होते हैं। यानी शरीर के रोगों का सबको पता होता है, लेकिन मानसिक रोगों का पहली बात तो व्यक्ति जानता नहीं, और जानता भी है तो उसका दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। मानसिक रोगों का ज्ञान होना कठिन, और ज्ञान अगर हो भी जाए, आप देखो, आप और हम में से कोई भी इससे वंचित नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, विषाद, अपना पराया, तेरा मेरा, ये सब क्या है? आप कहेंगे सारा संसार ऐसे ही है। सारा संसार ऐसे ही है, यही तो मानसिक रोग हैं। अब कोई व्यक्ति समझना ही ना चाहे, अपना कल्याण करना ही ना चाहे, तो क्या किया जाए? आप बताइए, अगर मंदिर जाने से, पुस्तक पढ़ने से अगर हमारे को आज तक तो कभी समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए अगर आपने कभी ये समझने का प्रयत्न किया हो, कोई अपने मन के रोगों को समझ पाया हो। और जब तक मन के रोग हैं, तब तक ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में आता रहेगा और जाता रहेगा। यानी भगवत प्राप्ति तो नहीं कर पाएगा। भगवान सब पर कृपा करना चाहते हैं, सब पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन कृपा के पात्र तो हमें बनना पड़ेगा। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, बड़ा गंभीर विषय है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा जब तक आप हम पूरा प्रयत्न नहीं करेंगे। राजकुमार जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। आप कार में बैठे हुए, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये इसी देह में ख़त्म हो सकता है। और एक विशेष बात बता देता हूँ, क्योंकि बाकी सारी भोग योनियाँ हैं, देवता भी भोग योनि में हैं। कभी मत समझिएगा कि देवताओं के अंदर मन के रोग नहीं होते, बहुत होते हैं। वहाँ पर भी
तेरे मेरे का, छोटे बड़े का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। लेकिन वो चाहें ऐश्वर्य सुख तो भोग सकते हैं, भोग विलास के, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये मौका केवल आप और हम लोगों को मिला है। क्यों? इतने दिनों से सत्संग सुनते सुनते अभी आखिरी पड़ाव पर जब हम सत्संग में मानसिक रोगों पर आ गए, तब मैंने आपसे कहा, जब तक पहले तो यही चर्चा चलती रही कि हमारे अंदर रोग क्या क्या हैं। एक नहीं, सारे रोग हैं। आपको सुनकर के बुरा नहीं मानना चाहिए। अब हैं तो हैं, इसमें क्या हुआ? मौका मिला है खत्म करने का, समाप्त करने का। आप चाहें तो समाप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। देखो, जानवर, उनका भी मन दूषित है, लेकिन वो मिटा नहीं सकते। देवताओं का मन भी दूषित है, अंतःकरण, लेकिन वो मिटा नहीं सकते। और आप और हम लोग जानते नहीं तो मिटाएंगे कैसे? तो इन रोगों को मिटाने के लिए सबसे पहले समझने का विषय है, ये देखिए, पुराने रोग तो हमारे साथ आए हैं ही अनंत जन्मों के, लेकिन ये अभी मौका है इन्हें मिटाने का। और इसका कारण, इसका ज्ञान सत्संग के अलावा, और सत्संग भी कब काम करता है? जब हम सत्य का संग करते हैं, एक एक शब्द को हृदय में ले जाते हैं, तब ये काम करता है। केवल सुनने से, टाइम लगाने से, पुस्तक पढ़ लेने से आप ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन अंतःकरण में तो देखा जाता है बड़े बड़े संत महात्माओं के भी ये रोग नहीं मिट पाता। शरणागति, शरणागति किसको करनी है? आप हम लोग शब्दों में तो बड़ा सरल तरीके से कह देते हैं, हम गुरु जी की शरणागति में हैं, हम भगवान की शरणागति में हैं। अब देखिए, मंदिर में जाने वाले लाखों करोड़ों भक्त, भक्त तो नहीं कहना चाहिए, लाखों करोड़ों जीव अपने को शरणागत मानते हैं, लेकिन शरणागत होते तो नहीं। शरणागति का मतलब, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। भगवान के पास जाकर कुछ ना मांगना, कुछ ना मांगना। गुरु के पास जाकर कुछ ना मांगना, कुछ नहीं मांगना। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम भी मंदिर में जाकर के यही सब करते थे, प्रभु जी हमें पास करा देना, बिना पढ़े पास होना चाहते थे। शरीर के सुख की कामना करते थे, परिवार के सुख की कामना करते थे, और भगवान गूंगे बनकर कोई जवाब नहीं देते। अच्छा समय आ गया तो लगता था मंदिर जाने से हमारी भगवान ने प्रार्थना सुन ली। ऐसा नहीं है, ये भी हमारा भ्रम है, धोखा है। जानत है प्रभु सबके मन की। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान आपका तन तो देखते ही नहीं, आपकी जाति नहीं देखते, आपका ज्ञान नहीं देखते हैं। हम कितने अवार्डेड हैं,
हम प्राइम मिनिस्टर हैं या घास काटने वाले हैं, भगवान नहीं देखते। पुजारी देखेगा कि पीएम साहब आ गए, मिनिस्टर साहब आ गए, लेकिन भगवान नहीं देखेंगे। भगवान तो हमारा मन देखते हैं। और जो मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, बिना अंतःकरण के शुद्ध किए आप और हम इस भ्रम में ना जिए कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। करोड़ों उपाय कर लीजिए। राजकुमार जी, मोबाइल की आवाज बंद कीजिए भैया। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, पहले जान लो और मान लो, फिर प्रयत्न करने का। अब देखो, डॉक्टर के पास जाके खाली दवाई लिखवाने से किसी के शरीर के रोग नहीं मरते। दवा खाने से, परहेज करने से शरीर के रोग मर जाते हैं। आप और हम सब लोगों का तजुर्बा है कि हमने दवा का सेवन किया और परहेज किया, अब हम ठीक हो गए। लेकिन ना तो हम यहाँ पर अंतःकरण के रोग मिटाने के लिए दवा का सेवन करते हैं और ना ही परहेज करते हैं। हमने तो क्या सरल तरीका सीख लिया कि मंदिर में गए, पूजा की, पाठ किया। जब मैं बोलता हूं छल कपट किया तो बड़ा बुरा लगता होगा। क्या हम छल कपट करते हैं? ना ना। जब मन गंदा है तो क्या कर रहे हो? ये सब छल कपट ही है। अंतःकरण से जब अंदर गंदगी है तो जो करोगे वो प्रेम तो नहीं है, शरणागति तो नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल की बात अगर आप में से किसी ने भी समझने का, जानने का प्रयत्न किया हो, और अगर आप 2 शब्दों में बताएं कि हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ क्यों है, ये दूषित क्यों है, ये राग द्वेष क्यों है, ये अपना पराया क्यों है, हर्ष विषाद क्यों है, काम क्रोध लोभ मोह ये क्यों है? केवल एक कारण, हमें अपना पता नहीं है। जब हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये संसार भगवान का पागल खाना है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमें बड़ा बुरा लगता था। क्या हम पागल हैं? और वो ये नहीं कहते थे जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, वो जीव के लिए, उस जीव के लिए जो मनुष्य शरीर में आ गया। क्यों? तो गुरुदेव कहते थे जब तक तुम्हें यही नहीं पता मैं कौन और मेरा कौन, जो पता है वो गलत पता है। ना मैं का पता, ना मेरे का पता। अब एक मैं गलत मानने से सारे दोष पहले से कम भरे हुए थे अंदर, और भर लिए हमने। हमारा बर्तन खराब होता चला जा रहा है। और आप ताज्जुब करेंगे, मोबाइल की मेमोरी फुल हो सकती है, भगवान की मेमोरी अनंत है।
भगवान की मेमोरी अनंत है। अरे ऐसे ही भगवान की संतान जीव की मेमोरी भी अनंत है। आप देखो, आप और हम लोग एक बार किसी रिश्तेदार को देखा, बस मेमोरी कार्ड में उसकी फोटो चली गई, गैलरी के अंदर फिक्स हो गई, यहां तक के नाम भी चला गया, रिश्ता भी चला गया। एक बार की वो परमात्मा का, जिसके हम अंश हैं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ संबंध अंदर नहीं गया। ऐसे ही गुरु के साथ में, तो जब गुरुदेव कहते थे पागल खाना, तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगा, वो भी हरि की कृपा से और गुरु की कृपा से समझ आया, तो माना भी, स्वीकार भी किया कि हाँ, हम हैं तो पागल ही। कैसे पागल? कई बार आपसे निवेदन किया कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। अब हमें विश्वास नहीं होता, क्या हम सपना देख रहे हैं? क्या हम सपना देख रहे हैं? अगर आप जाग गए हो, देखो अब ध्यान दीजिएगा, हमारा सबका सपना एक दिन में खत्म हो सकता है। क्या बताओ? आपको आत्मज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, और संसार में व्यवहार हो गया, परिवार में व्यवहार हो गया, संसार में व्यवहार हो गया। अब हम क्या करेंगे? शरीर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, संसार में रहेंगे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आएंगे, लेकिन जागकर, होश में आकर। अब जब तक जागेंगे नहीं, तो ये पाप जो अंतःकरण में है, वो सदा वही स्वप्न में रह रहा है। ये तो वही हाल हो गया, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगा रहे हैं, बैठे हुए मंदिर में आंखें बंद करके राम 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 राम, मुख से राम 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 राम, और मन में दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, बेटे बेटी की शादी हो रही है, अभी बैंक जाना है, पैसा निकाल के लाना है, आज उसकी शादी में जाना है, आज वहाँ जाना है। बताओ, मन कहीं और मुख से सुमिरन कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा, जानत है प्रभु सबके मन की। कई बार ये भी मन में बात आती थी पहले कि भगवान करोड़ों अरबों खरबों, बताओ, जीव को आप देख नहीं सकते कितने होंगे, लेकिन सबके मन की भगवान नोट करते हैं। फिर हम ये सोचने लगे, इतने जीव हैं, इनका भगवान कैसे हिसाब रखते होंगे। फिर समझ में आया, वेदों के माध्यम से सुखदेव परमहंस परीक्षित को समझा रहे हैं, भगवान केवल कर्म योनि के जीवों का मन देखते हैं, भोग योनि के नहीं। वो तो पहले ही भोग रहे हैं, उनका क्या देखेंगे? हम लोगों का और 24 घंटे देखते हैं, 24 घंटे भगवान। और मजे की बात ये, वो नोट करते रहते हैं। आप कहेंगे कमाल है, हमें पता नहीं चलता और भगवान हमारे पाप और पुण्य नोट करते रहते हैं, उसका हमें फल देते हैं। जो आप और हम लोग इस योनि से आकर नीचे गिरते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग जाना भी नीचे गिरने के समान है।
स्वर्ग जाना भी नीचे गिरने के समान है। बड़ी मुश्किल में समझ आता है कि कबहू के करी करुणा नर देहि। बहुत मुश्किलों में ये मनुष्य शरीर मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। देव दुर्लभ, बताओ, देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं होता। बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप और हम लोगों को मिला हुआ है, और आप और हम सब लोग ये भी सत्य है कल्याण करना चाहते हैं अपना। लेकिन जो बात कल चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था, अब ये आखिरी स्थिति आ गई है चिकित्सा की। पहले रोग को जानो, रिपोर्ट आ जाए हमारे ब्लड की, हमारे एक्सरे की, जो रिपोर्ट आप और हम लोग देखते रहते हैं, फिर हम उसके हिसाब से डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। और यहाँ पहली बात तो मन के रोग, मैं ऐसा महसूस करता हूँ 99% लोगों को समझ नहीं आती। कहते हैं छोड़ो ना, क्या रखा है इन बातों में, अब जो होगा देखा जाएगा। मतलब वो जानते हुए कि हमारे अंतःकरण में, मन में रोग हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं छोड़ो, जो होगा देखा जाए। अरे देखा क्या जाएगा, काल मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। इधर शरीर का अंत आया, उसी पल आप और हम लोग कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता है। कहत कठिन समझत कठिन, बहुत कठिन मार्ग है। मगर एक बार शरणागति हो जाए, और शरणागति क्या करनी है, वो इतनी सी बात, मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा के, अपने पिता के घर, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। ये जो महल सपनों के हम बना रहे हैं, ये सब गिरने वाले हैं। हमारा शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त, आपके लिए समाप्त। पीछे से रहे तो आपको क्या फर्क पड़ना है, आपके किस काम आना है। इसलिए पुण्य आत्माओं, चर्चा गंभीर है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। और देखो, ये भी चांस की बात, अब ही सुनने वाले भक्त भी कम हैं। ये भी भगवान की कौन सी वो है, पता नहीं क्या कारण है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे